श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीवन की उस सच्चाई के बारे में जिस सच्चाई के बारे में हम लोग अक्सर बातें करते हैं पर उसके बारे में कभी भी सोचते नहीं है। वो सच्चाई हमारे जीवन की क्या है? हमारे जीवन के अंदर विभिन्न तरह की समस्या, वो समस्या हम जीवन में आती है तो उसको हम खाली फेस करते हैं और फिर भगवान के भरोसे या समय के भरोसे उसको छोड़ देते हैं। जीवन में कभी हमने ऐसा सोचा नहीं है कि ये जो समस्या है इसका कोई रीजन है, कोई कारण है, या मेरे में कोई ऐसी गलती है, या मेरे निवास करने में ऐसी गलती है, या मैं जहाँ काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, वहाँ पे ऐसी कोई गलती है। तो फ्रेंड्स, हम ये सब जीवन का एक पार्ट समझ के भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट आप उसमें ये भी नहीं देखते कि आपने इसके लिए क्या कुछ गंवाया है। आपके घर के सदस्य, फैमिली मेंबर उस समस्या से कितने हैरान है और उससे उनके जीवन कितना पीछे जा रहे हैं, उसके बारे में हम सोचते नहीं और नए दिन नया सोच के हम आगे बढ़ते। सोचना, आगे बढ़ना और कोई भी चीज को फेस करना और भगवान के भरोसे उस चीज को छोड़ना, वो अच्छी हैबिट है। बट अगर यहाँ पे भगवान भी किसको मदद करता है? जो खुद की मदद करता है। तो आज हम आपको वास्तु के दृष्टिकोण से समझाएंगे कि जीवन के अंदर आपके या मेरे या किसी के, विश्व में जिसने भी जन्म लिया है उसके जीवन में ये पार्ट आता है, 100% आता है। क्योंकि एक जैसी समस्या बहुत सारी है पर पूरे जीवन के अंदर उसके जीवन में या उसके फैमिली के जीवन में ये समस्या आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सबके ही जीवन में ये समस्या आ रही है? क्यों? अगर ये समस्या कहीं से डेवलप हो रही होगी ना तो ही सबके जीवन में समस्या आ रही है ना। क्योंकि वो इंसान जिस घर में रह रहा है उस घर की वजह से, आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, आप कोई गांव में चले जाइए, नॉर्थ इंडिया चले जाइए, साउथ इंडिया चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, तो ये समस्या आपको फेस करनी है। चाहे आप करोगे, आपके मम्मी पापा करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, या आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर है करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सब एक छत के नीचे रह रहे। उस छत के नीचे जो कुछ भी नियम है, जो भी कोई वास्तु की रचना है, उसका प्लस माइनस, नफा नुकसान फैमिली के हर मेंबर को अदा करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप वास्तु के हिसाब से घर बनाइए, या वास्तु की संरचना के हिसाब से घर नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी कीजिए। तो ये पूरी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो वो खास उन व्यूअर्स के लिए है जो वास्तु को बिल्कुल नहीं मार रहे। तो वो उनके लिए एक सवाल है, क्यों आपके जीवन में ऐसा बन रहा है? क्यों बगल वाले के जीवन में ऐसा बन रहा है? क्यों आपके दोस्त के जीवन में ऐसा बन रहा है? क्या आप लोगों को में ये कॉमन है? तो कॉमन है तो कौन सी चीज आप में कॉमन है? आपका नाम कॉमन है, आपका वजन कॉमन है, आपका डेट ऑफ बर्थ कॉमन है, या आप जिस घर में रह रहे हो वो जगह कॉमन है? तो यहाँ पे आपको यही देखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन के वो पहलू में कि हमें हमेशा किसी ना किसी कारणवश जीवन के अंदर, चाहे वो आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स आ गई हो, चाहे वो संसारी प्रॉब्लम्स आ गई हो, वो आर्थिक समस्या आ गई हो, या फिर कुछ घर की ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हो जिससे हम 24 घंटे स्ट्रेस में रहते, यानी चिंताओं में। चिंता चीता समान है, उसको दूर करना अवश्य, नहीं तो आपकी जिंदगी में बहुत खराब हो जाएगी। तो हमेशा 24 घंटे में चिंता में रहना, आपके घर के कोई भी एक फैमिली मेंबर होगा जो किसी ना किसी चिंता के कारणवश वो समस्या से घिरा होगा। वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा होगा पर वो अपना जीवन इस तरह से बिता रहा होगा, अकेले में टेंशन में रह रहा होगा। तो उसका क्या रीजन है? या आपके घर के अंदर भी ये हो रहा है और आपके अगल बगल में भी यही समस्या है, यही कॉमन समस्या है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड, मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूं क्योंकि पिक्चर यही आपको समझाएगा, यही आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर करेगा। ये पिक आपके दिमाग को टटोलेगा कि ऐसा क्यों बनता है। अब ये जो चीज है, बच्चों की पढ़ाई, यानी बच्चे को पढ़ाई के संबंधित प्रॉब्लम। बच्चा पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पा रहा, बच्चे के पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं पर उसके रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है, बच्चे को संस्कार अच्छे, बच्चा अच्छा है पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो इसमें बच्चे की क्या गलती? क्या ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा है? वो देखो अभी किताबों में ढेर में ही पड़ा हुआ है, वो हेल्प मांग रहा है आपसे कि वो ऐसी क्या समस्या है कि वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक कॉमन समस्या है। 2 घर छोड़ के ये समस्या आपको फेस होगी, या फिर हर घर की ये समस्या है। यहाँ पे आपको आपके जीवन को टटोलना है। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां है? ऐसा कौन सा चीज है जो हम सबके जीवन पे, पृथ्वी में जिस जो इंसान के घर में रह रहे उन सबके जीवन की ये प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ की ये प्रॉब्लम्स है। अब हम बात करेंगे तनाव। हर किसी के झगड़े में, हर किसी के जीवन में छोटे बड़े झगड़े रहते, चाहे वो कोई भी रिश्ते के अंदर हो, माता पिता के बीच में हो,
पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में हो या भाई भाई के बीच में हो, घर में तनाव बना रिलेशन। आप 10 घर छोड़ के दूसरा घर देखोगे तो वहां पे झगड़े कलेश है। क्या कारण है? बस पार्ट ऑफ लाइफ समझ दिया, कुछ दिन के बाद झगड़ा शांत, वापिस जीवन नॉर्मल, वापिस किसी ना किसी कारणवश झगड़ा। तो ये क्यों आपके घर के अंदर दस्तक दे रहा है? आपके घर के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ है, आप खुद बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी सोच अच्छी है, आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, पर ऐसी कौन सी नेगेटिविटी आती है, ऐसा कौन सा माहौल बन जाता है, घर के सदस्य आपस में झगड़ बैठते हैं। कोई भी रिलेशन हो, पति पत्नी का भी रिलेशन यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब यह है बिजनेस और व्यापार और आपकी नौकरी में कोई ना कोई आर्थिक नुकसान। ये भी आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, वहां पे बच्चा पढ़ा लिखा है, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में कोई परेशानी आ रही है, जॉब छोड़ रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर कोई परेशानी आ रही है, बिजनेस टूट रहा है, पैसा टूट रहा है। 2 घर छोड़ के ये प्रॉब्लम्स होगी या बिजनेस नहीं चल रहा, टेंशन टेंशन टेंशन। क्या कॉमन चीज, क्यों यू हो रहा है? वो लोग भी घर के अंदर रह रहे हैं, हम भी घर के अंदर रह रहे हैं, बस यहाँ पे एक वास्तु ही कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं कहा जाएगा। वास्तु से होने वाली गलती और वो वास्तु के कौन से होने वाली गलती है, वही मैं आज आपको परिचय कराएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम आपने कई घरों में देखी होगी। फ्रेंड्स, कोई ना कोई कारण सर आपको आंख की प्रॉब्लम्स, कान की प्रॉब्लम्स, दांत की प्रॉब्लम्स, नाक की प्रॉब्लम्स या आपको हेडेक, कोई ना कोई कारण सर आपको कोई भी डिसीज, फेस संबंध डिसीज लगेगी, रोग आएगा और उसके लिए आपका पैसा बर्बाद होगा। घर में ऐसा बहुत बड़ा रोग भी आ सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, आंख की तकलीफ भी आ सकती है, दांत की तकलीफ भी आ रही है। बहुत सारे अभी तो ऐसे रोग नए नए आ गए कि हम समझ नहीं पाते कि ये रोग को हम क्या नाम दें। डॉक्टर साइंस इसके पीछे पड़े हुए, किसी की तो दवाइयां नहीं है तो भी वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हमें भी हमारा फर्ज अदा करना है, हमें भी हमारे घर में टटोलना है कि हमारे घर के अंदर ये कौन सी चीज है जो हमारे जीवन के अंदर आ गई। तो उसको आपकी रिसर्च आपके घर पे ही खत्म होगी। घर का रिसर्च कीजिए। ये जितने भी पिक दिखा रहा हूं ये आपकी लाइफ है, लाइफ में कभी ना कभी ये आपने फेस किया है, आपने किया है, ये आपके पड़ोसी ने किया है कि आपके फ्रेंड्स ने किया है। तो ये रिसर्च का पूरा आधार आपका घर है। आप देखिए, वास्तु में मानो ना मानो बात की बात है, पर ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तो मिला ना आपको, इसमें रिसर्च कीजिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी समस्या से आप जजुम रहे हैं, अब बताएंगे लेडीज की हेल्थ, खास कर जो हेल्थ बिगड़ेगी। हमने पहले तो एक फेस की हेल्थ, मुंह से संबंधित तकलीफ बताई। अब किसी ना किसी कारण से आपके घर के अंदर माँ बेटी, आपके घर के अंदर कोई आपकी मम्मी है, कोई आपकी बड़ी बहन है, आपकी बुआ है, आपकी दादी है, उनकी हेल्थ बिगड़ना, हट्टे कट्टे है, अचानक ऐसी डेड, ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ही ऐसा रोग उनको लग जाते हैं कि हम उसके पीछे बहुत कुछ लगाने के बाद रिजल्ट नहीं ले पाते। तो ये जो हमारे घर की जो मेन शक्ति है, जो हमारे घर का मेन स्तंभ है, हमारे घर की फीमेल, वो भी अक्सर क्यों बीमार होती है। 2 घर छोड़ेंगे तो कंप्लेन आएगी कि आज मैं पत्नी को दवाखाने लेके गया, मैं आज मेरी मम्मी को दवाखाने लेके गया। तो हम ये फेस कर रहे हैं, दवाखाने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, वापिस कुछ दिन हुआ मम्मी को दवाखाने ले गए, कल उठ के पाछे हमारी लड़की बीमार हुई। तो ये रिसर्च है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा क्या कारण है। मेरी कुछ रिसर्च रिपोर्ट है, मैं आपके आगे पेश करूंगा। अगर वो चीज आपके घर के अंदर है, मैं नहीं चाहता और मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कोई भी चीज आपके घर के अंदर मौजूद ना हो। आप वास्तु से ही आपका घर बनाया हो। अगर मेरी रिसर्च यहाँ पे और आपका घर की, आपकी हल्की प्रॉब्लम्स अगर मैच हो रही है तो हम उसके उपाय भी आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, तो इस तरह से घरों में फीमेल का बीमार होना, और ये सब किस पे आधार है? तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के एक जोन है ईशान कोण पे आधार है। ईशान कोण के अंदर उत्तर दिशा भी मिल रही है और पूर्व दिशा भी मिल रही है। आपके घर के अंदर किस तरह से ये 3 कोण इकट्ठे होते हैं, 3 जोन इकट्ठे होते हैं और वो जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या लेके आते हैं। तो खास हम बात करेंगे वास्तु अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा जहां पर मिलती है उस स्थान को ईशान दिशा कहते हैं। यानी आप एक घर के अंदर आप देखेंगे जहां पे पूर्व दिशा मिल रही है, वहां पे उत्तर दिशा का एक कोण बन रहा है, उसको ईशान कोण कहते हैं। घर में ये जगह ईशान कोण कहलाती है। वास्तु के अनुसार इस कोण के देवता और आध्यात्मिक शक्तियों का निवास करती है। फ्रेंड्स, हम किस भी साइंस से जुड़े हो, हम कितने भी पढ़ लिखे, पर स्पिरिचुअल को हम नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि ये जो देवीय शक्ति है, जो देवीय ऊर्जा है, उसको हमें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो। तो आपके घर के अंदर एक कोना है ईशान कोण में, वहीं से ऊर्जाएं आती है, सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और सौर्य ऊर्जा।
तो ईशान कोण से आप देखोगे तो पॉजिटिविटी आ रही है। अगर वास्तु की संरचना आपने ईशान कोण में कोई भी गलती की तो जो हमें पावर चाहिए, जो हमारे घर के अंदर हेल्थ की पावर, जो हमारे घर के जो वेल्थ की पावर, जो हमारे घर के जो हैप्पीनेस की पावर, जो ऊर्जाएं चाहिए वो ऊर्जाएं हमें प्राप्त नहीं होगी। वहां से ही हमें आध्यात्मिक लेवल की दिव्य शक्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये घर का सबसे पवित्र कोण माना गया है, भगवान शिव की उत्तर पूर्व दिशा में रहते हैं, उनका एक नाम ईशान भी है। तो हमारे जो महादेव है उनका एक नाम ईशान है। तो ये नाम कहां से आया? तो उत्तर पूर्व का जो कोना है उसको भी ईशान कोण कहते हैं और वहां पे भगवान ने वास किया है, यानी भगवान के नाम से उत्तर पूर्व के कोने को ईशान कोण कहा है। तो ईशान कोण में हमेशा शिव जी का वास रहा है, रहेगा और आने वाले समय में रहेगा। ईशान कोण की आपने वैल्यू नहीं की, ईशान कोण को आपने डिस्टर्ब कर दिया, ईशान कोण में कोई भी वास्तु विरुद्ध मकान बनाए तो फ्रेंड्स जीवन में एक पिक्चर चलेगी और पिक्चर में हमेशा समस्या के ही प्ले होंगे। कोई एंजॉय नहीं मिलेगा, कोई आपको कहते हैं ना जॉयफुल लाइफ नहीं होगी। एक प्रॉब्लम के चैप्टर्स में सेकंड प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स इसलिए ही ये कोण ऊर्जा का स्रोत है, शक्तिशाली माना जा गया है। बृहस्पति देव मोक्षदायी केतु भी इस जगह रहते हैं, इसलिए ये कोण को और शुभ माना गया है। भगवान गुरु जो देवताओं के गुरु है वो भी इसी स्थान पे है, केतु भी इसी स्थान पे है और यहाँ पे इनको बहुत ही महत्व और पवित्र स्थान कहा गया है। अक्सर वास्तु में कहा गया है वास्तु के अंदर कोई भी चीज देखनी है तो ईशान कोण देखिए, वहां पे मंदिर होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होनी चाहिए, वो कोना पवित्र, खुला और स्वच्छ होना चाहिए। यूं ही ये नहीं कहा गया क्योंकि ईशान कोण से ही सकारात्मक ऊर्जा आती है। फ्रेंड्स अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि ये आपके जीवन में किस तरह से प्ले करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको एक पिक के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, ये आपके घर का वास्तु है, चाहे ये घर भी हो सकता है, ये आपका फैक्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी ये हो सकती है, आपकी शॉप भी हो सकती है। तो इसका ये नॉर्थ हो गया, ये इसकी ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। ये वायव्य कोण ये आपका बन रहा है नैऋत्य कोण और ये बन रहा है आपका अग्नि कोण और ये बन रहा है आपका ईशान कोण, दिव्य शक्ति का स्रोत। और यहाँ पे भगवान शिव का वास, भगवान यहाँ पे वास करते हैं वो ईशान कोण। और इसकी एक वाटर इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे एक वास्तु के जो प्रमुख देवता है वास्तु पुरुष, उनकी एक छवि है। तो आप देखेंगे ये रेड अंडरलाइन है, ये ईशान कोण कटा हुआ है। इसलिए हमने कहा कि वो कौन सी जगह, यही रिसर्च पेपर मेरे है, यही मेरी इतने सालों की मेहनत है। अगर ईशान डिस्टर्ब है तो जिस तरह से अनकंफर्टेबल बॉडी हो रही है वास्तु के प्रमुख देवता की, वास्तु देवताओं की, तो उनका देखना मस्तक संबंधित ये चीज नहीं है, यानी उनकी बॉडी के हर पार्ट वास्तु के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। उन्होंने अपना पूरा शरीर को वास्तु में इस तरह से समाया हुआ है कि हर कोने में, हर दिशा में उनके बॉडी के हर पार्ट है। बट ईशान कोण में उनका मस्तक वाला पार्ट है। बट आपकी प्रॉपर्टी या आपके घर या आपकी दुकान या आपकी लैंड जो ईशान कोण में कट मिल रही है, यानी ये पार्ट अगर यहां से ये स्क्वायर होता तो इसे हम बोलते हैं कि स्क्वायर प्रॉपर्टी, पूरा एक प्रॉपर्टी है जहां पे कोई कोना कटा हुआ नहीं है। बट यहाँ पे आप रेड लाइन पे देखेंगे तो ये पूरा कटा हुआ है और ये पोर्शन है नहीं। तो फ्रेंड्स जब ये पोर्शन लाइफ में नहीं होता तो मैंने जो आपको पहले जो सब पिक्चरें दिखाई, तो उस पिक्चर संबंधित आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स तो ये ईशान कोना इनकी लाइफ में इस घर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे वास्तु पुरुष की आंख आ गई, यहाँ पे सिर आ गया, तो ये सब चीज की प्रॉब्लम्स, जो चीज हमारे घर में है ही नहीं, जो चीज हमें है ही नहीं, हमारा सर ही नहीं है, तो हम कहां से वर्कआउट कर पाएंगे, कहां से हम टेंशन फ्री रहेंगे, कहां से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, कहां से हम नए नए आइडियाज लेंगे, कहां से बच्चे पढ़ाई के अंदर आकर्षित होंगे, क्यों हमारा भाग्य काम नहीं करता, क्यों हमें अक्सर बिजनेस में, जॉब में नुकसान होता है। ये एक रिसर्च है, आपने छोड़ दिया आज नुकसान, कल दूसरा बिजनेस कर लेंगे, कल और एक नौकरी कर लेंगे। बच्चे पे हम इतना टेंशन दे देते वो पढ़ाई नहीं कर सकता। घर का कोई आदमी अंदर अंदर टूट रहा है, सोच रहा है, डिस्टर्ब है, तो हम कहते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। बट कभी देखा है घर का ये कोना कैसा है? एक बार इंसान कैसा है, इंसान की परिस्थिति कैसी है,
उसकी क्या हालत है उसको खाली देखो, और उसके लिए जो एक्शन करना है वो घर के अंदर एक्शन करना है कि ये कोना कैसा है। आज मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं, कहीं से भी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, शिक्षा संबंधित प्रॉब्लम आ गई, घर में कलेश है, धन नहीं टिक रहा, घर में बिजनेस नहीं चल रहा, घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में बहुत सारी बीमारी आ गई है, किसी को पूरे चेहरे की बीमारी है, किसी को दांत संबंधित प्रॉब्लम है, कोई भी प्रकार की समस्या है तो ईशान कोण देखिए। ये कोण में कुछ ना कुछ वास्तु विरुद्ध होगा, ये आपके इस कोण के अंदर प्रॉपर्टी आपकी खुद की नहीं होगी, कटी हुई होगी, किसी और के हिस्से में होगी, वहां पे कूड़ादान होगा, वहां पे गटर होगी, टॉयलेट होगा या सीढ़ियां होगी। बहुत से ऐसे वास्तु के हैं जो आपको खुद को रिसर्च कर से यहां से वो सब आपको मटेरियल देखना है। अब इसका हम क्या उपाय करेंगे? तो फ्रेंड्स, उपाय के लिए आपको बहुत ही सरल उपाय दिखा रहा हूं। आपको इसके 2-3 उपाय है, वो हम इस तरह से देखते हैं। इसके लिए हमें क्या है, प्रॉपर्टी को चेक तो करना पड़ता है, साथ साथ हमें वो भी देखना पड़ता है ये ग्राउंड फ्लोर की है क्या फर्स्ट फ्लोर की है। अगर ग्राउंड फ्लोर की ये प्रॉपर्टी है तो हमारे पास इसका दोष निवारण हेतु ये 2 रोड है। ये रोड आप इसको आउटर साइड लगा दीजिए जहां पे ईशान कोण कटा हुआ है, ये है वाटर एलिमेंट डायरेक्शन रोड। ये रोड अगर आप ईशान कोण में अगर लगा देंगे तो ईशान कोण से मिलने वाली पावर, ईशान कोण से मिलने वाली ऊर्जा को ये फिल करेगी ये डायरेक्शन रोड। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गोल्डन रेशियो है, एल्यूमिनियम की रोड है, इसमें ऐसे मिनरल्स है जो इस कोने को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसकी नेगेटिविटी को। ये देख लीजिए पूरी इसकी तरह इस तरह से डिजाइन है। यहाँ पे आप सिंबल्स देखोगे तो ये पूरे एनर्जी के सिंबल्स बनाए हुए हैं। इस तरह से इसको पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, वाटर एलिमेंट। अब इसका यूज कैसे करना है, ग्राउंड फ्लोर हो फर्स्ट फ्लोर हो कहीं पे भी हो, बहुत ही इजी यूज है। आपको इसका यूज करना है, आपको 2 रोड रेडी है। एक रोड आपको लेनी है इस तरह से यहां लगा देनी है, और दूसरी रोड आपको लेके यहां पे सेट करनी है। देखिए इस तरह से इस रोड को आउटर में अगर आपके पास स्पेस है तो फ्रेंड्स, अगर ये एरिया कितना है उस पे निर्भर करता है। अगर ये एरिया आपके पास समझो मैक्सिमम है, इस तरह से इसका पूरा मैं आपको इसकी जो अलाइनमेंट है ना वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। इसको इधर रख दीजिए और इस रोड को आप उठा के इधर सेट कर दीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो गोल्डन रेशियो का पार्ट है ये हमें अगर ईशान कोण में रखना है तो ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, और यहां पे रखेंगे ईशान कोण में तो ये पूर्व की तरफ जाएगा। यानी ये ईशान की तरफ, ये पूर्व की तरफ। अगर ये ग्राउंड फ्लोर है, फ्लोर वाला मकान है तो ये आउटर साइड कर सकते हैं। अगर समझिए कि ये मकान आपका ग्राउंड फ्लोर का नहीं है, ये फर्स्ट फ्लोर का है, फ्लैट है, वहां पे ईशान कोण कटा हुआ है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर की जो मैं बात कर रहा हूं तो खड्डा खोद के आप इस तरह से डाल के ये प्रॉपर्टी को आप स्क्वायर कर सकते हैं। यानी इसको पूरी न्यूट्रलाइज करके यहां से आप एनर्जी को प्राप्त कर सकते हो, जैसा आपके जीवन की समस्या धीरे धीरे कम हो जाए। अब समझो कि ये चीज आपको आपके फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में सेट करनी है, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए हमारे पास ये ट्रीटमेंट है। इसको इस तरह से खड़ी रखनी है, जो आपका कटिंग वाला पॉइंट है ना वहां पे फ्रेंड्स, इस तरह से। इस तरह से इसको इस तरह से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक रोड यहां पे लगा दीजिए, एक रोड यहां पे लगा दीजिए, तो यहां से भी आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। और दूसरी एक रेमेडी है पिरामिड्स की रेमेडी। आप पिरामिड की भी रेमेडी कर सकते हो। ये हमारी 5 मेटल थेरापी है जो पंच तत्व की रेमेडी है, और पिरामिड शास्त्र की का भी अगर आप उपयोग कर सकते हो तो इस तरह से एक पिरामिड ये कटे हुए कॉर्नर में लगा दीजिए,
दूसरा पिरामिड आप यहां लगा दीजिए। अगर फर्स्ट फ्लोर है और वहां पे आउटर की लेंथ आपकी नहीं है तो इस तरह से काम कर सकते हो। अगर आउटर की लेंथ आपकी है, आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये 2 पिरामिड फर्स्ट फ्लोर में ऐसे लगा दिए तो ईशान कोने से मिलने वाली ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो तो ऐसे आपको 4 पिरामिड छोटे छोटे यहां पे डिजाइन करने। एक पिरामिड यहां गया, दूसरा यहां गया, यहां गया, इस तरह से एक पिरामिड यहां पे लगाने हैं। इसको पिरामिड की वॉल कहते हैं और दूसरे पिरामिड की वॉल यहां पे डेवलप करनी है। तो इससे भी ये आपकी प्रॉपर्टी स्क्वायर हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब यहां पे करो तो इसको ये पॉइंटर या यहां से यूं सेट करना है जिससे क्या हो, एकदम परफेक्शन प्राप्त हो। तो इस तरह से आप पिरामिड के माध्यम के द्वारा ईशान कोण को आप बैलेंस कर सकते हो और ये रोड की माध्यम के द्वारा भी आप ईशान कोण को बैलेंस कर सकते हो। तो पिरामिड्स आपको इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हो। आपको कोई भी दुविधा है तो हमें संपर्क कीजिए। इसके क्लैंप भी आते हैं, सब कुछ आता है, कैसे लगाना है, क्या करना है, हम यहाँ पे आपको सब कुछ नॉलेज देंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आपको कुछ भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें आपके एक क्लिक से मोटिवेशन मिल रही है और उसी क्लिक से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।